अभी पीछे 15 दिन पहले भी हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो बड़ा अफसोस होता है कि जिम्मेवार सरकार जिसको जनता ने चुन करके भेजा और वो सरकार अपने आश्वासन के ऊपर गौर नहीं कर रही है। आप सबको जब 7 दिन का आश्वासन सरकार ने दिया था, उसके बावजूद सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही, आपको किसी प्रकार से वो, इसका मतलब ये होता है कि वो गंभीरता से नहीं ले रही। तो हम सब की एकजुटता सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। आप एकजुट रहें। यहाँ पर आए विभिन्न संगठनों से सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेश भारद्वाज जी, मेचूसा कमकोरा जी, भाई सतीश जो दिव्यांग मंच के प्रधान हैं, और सभी आशा वर्कर्स यहाँ आई हैं। मैं आप सबको ये हिम्मत देता हूँ, हौसला देता हूँ कि भी हम भी आपके साथ हैं। मेरा परिचय सुरेश भारद्वाज जी ने बताया होगा। पीछे मैं नगर पालिका का चेयरमैन तो प्रतिनिधि रहा हूँ, काम तो सारा मैंने देखा, और वर्तमान में मैं व्यापार मंडल लोहार का महासचिव भी। तो पूरी कोशिश रहेगी व्यापार मंडल को भी आपके साथ लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ना भी चाहिए। वास्तव में बात सही है, हमने भी देखा है। अब जो एक स्कूल है, स्कूल में 2-3 घंटे के लिए जो माताएं बहनें जो कुक का काम करती हैं, उनको भी 7-7 हजार रुपए मिल रहे हैं। हालांकि संतुष्ट तो वो भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है 7-7, और आप लोग तो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, आपको 4000 रुपए में कैसे? इसका मतलब तो ये हो गया किसी की मजबूरी का फायदा उठा रही है सरकार। मजबूरी हमारी ये है कि हम कहाँ जाएं। जब हमें इस काम में दक्षता हासिल हो गई, हमें इतना हम परिपक्व हो गए कि हम बच्चे को कैसे संभालना है, नवजात शिशु को या माताओं को, उनको कैसे संभालना, हर चीज में आप पारंगत हो गए हो, तो उस पारंगत की आपने अगर 26,000 रुपए पे रखी है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत कम, क्योंकि मिनिमम आप 26,000 रुपए जो मिनिमम मांग कर रहे हो, वो भी उसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ रहा है चलने की बात। तो आपको जो बात है, आपकी मांगे हैं वो बिल्कुल सही है। आप, और फिर दूसरी बात, आपको तो रखा भी क्वालिफाइड पर्सन के हिसाब से रखा है, तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको तो 26,000 रुपए मिनिमम, चलो मान लेते हैं आपकी 26,000 रुपए सरकार 26,000 भी मांगती है, तो उसके बाद भी आपके तो हक बढ़ते हैं कि जितना आपको अनुभव है, आपकी योग्यता है, योग्यता के अनुसार आपको प्रमोशन दे करके सरकार ऊपर तक लेके जाना चाहिए उनको। तो आपकी मांगे जो बिल्कुल सही है, हम आपके साथ हैं। और इधर हमारे दिव्यांग भाई जो बैठे हैं, उनकी तरफ से भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आपको पूरा, पहले जब एक टाइम होता था जब सरकार दिव्यांगों के लिए भी एक रिलैक्सेशन रखती थी, चाहे वो रेलवे में कैंटीन का मामला हो, बस स्टैंड के ऊपर हो, ऐसे मामलों में इनको एक विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आजकल सरकार कुछ नहीं सोच रही है, जबकि बहुत भाई ऐसे सतीश भाई को पुराने में जानता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा है, जानता है, लेकिन मजबूरी यह है कि अभी कुछ काम कर नहीं पाता। तो सरकार को पूरा गौर करके इनको देखना चाहिए। सरकार आप हम सब ने मिलकर के बनाई है और आगे भी हमें बढ़ानी है सरकार। तो अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो ठीक है, हमारे पास तो ऑप्शन है, अभी आगे भी हम उसको मौका देंगे जो हमारे अधिकारों के लिए सोचेगा, जो हमारी बातों को मानेगा। और हम नाजायज मांग कर भी नहीं रहे हैं। हमारी मांगे जो है, जैसे अभी आशा वर्कर्स ने बताया कि मिनिमम 26,000 रुपए हम वो मांग रहे हैं। अभी कम से कम जो होता है, आपकी सरकार के रूल भी सरकार ने बनाए हैं, अभी कर्मचारी को मिनिमम 26,000 रुपए देंगे, तो 26,000 रुपए नहीं दे रहे। अब इनकी पेंशन की बात है, तो पेंशन भी हमारे दिव्यांग भाइयों को साधारण पेंशन मिलती है, जो सरकार कहती है कि हम वृद्धा सम्मान भत्ता देते हैं। तो वृद्धा सम्मान भत्ता तो चलो ठीक है, अभी वो तो अपना, उन्होंने तो अपना बच्चे भी पढ़ा दिए होंगे, अब उनको एक वृद्धा सम्मान भत्ता मिलता है। उसके लिए भी सरकार ने ये कहा था कि हम 5100 रुपए देंगे, 5500 रुपए देंगे, ऐसे कुछ मांग की, मतलब डिमांड की घोषणा पत्र में उनका वो था, मैनिफेस्टो में। लेकिन सरकार किसी भी चीज के ऊपर गौर नहीं कर रही है। तो हमारी मांग है, हम अब आपके साथ हैं, हमारे दिव्यांग भाइयों की भी मांगे मानी जाए, और आशा वर्कर्स की जो भी इनकी जायज, मेरे ख्याल से कोई नाजायज मांग तो है ही नहीं, सभी जायज मांगे सरकार को सहानुभूति विचार करके, और अपने दिए गए आश्वासन को, चलो ठीक है, उन्होंने पहले चुनाव घोषणा पत्र में तो सरकारें लुभावने वायदे करती हैं, लेकिन जब 7 दिन 10 दिन पहले जब बात हुई थी, हमारा पर इनका प्रतिनिधिमंडल मिला था सरकार से, तो इनको 7 दिन का आश्वासन दिया गया था कि 7 दिन के अंदर सरकार अपना फैसला तो सुनाए, भाई हम आपके हक में कर रहे हैं या पुराने पे रहेंगे, तो कम से कम आगे और हम अपनी रणनीति बना करके मजबूती के साथ लड़े। तो सरकार को
आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, सरकार के कानों में आवाज जा रही है, हर तरीके से प्रदेश के हर कोने कोने से आवाज जाएगी तो सरकार बिल्कुल जीतेगी और जीत निश्चित है, जीत आपकी होगी। ये सभी के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप अपनी कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश कुमार, आल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति हल्का लोहारू। मैं आप सभी जो आशा वर्कर हैं महिलाओं का, उनकी यूनियन और कच्चे कर्मचारी यूनियन का यानी कि तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज इकट्ठे हैं और अपनी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देखो दोस्तों, 4,000 जो मानदेय बता रही है महिला आशा वर्कर, वो उससे कुछ नहीं होता। ये तो इनको एक महीने का खर्चा हो जाता है। यहाँ घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, चाय पानी और कुछ भी है, तो सरकार को चाहिए कि इनको कुछ तो मेहनत दी जाए। एक मजदूर का काम करता है सुबह से शाम तक, उसको भी 600-700 रुपए से नीचा कोई जाता नहीं। आज कहीं पर भी जाकर क्या पूछ लीजिए, जब किसान काम करवा रहे, कोई भी मजदूर हो, तो ये इनकी जो मांग है 26,000, वो एकदम बिल्कुल जायज है। और मैं अपनी संगठन से इनसे ये विश्वास दिलाता हूँ, जब भी हमें याद करेंगे हमारा पूरा संगठन आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। और आप यानी कि विश्वास मत हारिए, सरकार एक बार करने से कुछ नहीं करेगी, आप सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन इसको आश्वासन देती है 7 दिन का, तो 8वें दिन आप तुरंत उनके विरोध खड़ी हो जाए कि 7 दिन का आश्वासन दिया था, हमने आपको 7 दिन दे दिया, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं है, उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। जो भी काम हम करते हैं, जो आपका जो आशा वर्कर है वो सुबह घर से निकलती है, बच्चों की देखभाल करते करती, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, ये कम काम नहीं है। देश में सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है एक आने वाले छोटे शिशु को उसकी देखभाल करना और उसकी माता का देखभाल करना, ही छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप इतना बड़ा काम करती है। तो मैं आगे तो क्या कहूँगा, आपके संगठन जितने भी सरकार है आज तक पूरे हरियाणा के अंदर हर वर्ग यानी कि परेशान है, रोड के ऊपर बैठा रखा है सरकार ने, न तो कुछ करती है और न उनको करने देती है, सिर्फ लाठीचार्ज। कहीं पर भी जब मैंने सुना कि थोड़ा महिला आशा वर्कर का देहांत हो गया था और दिन चंडीगढ़ जब धरने पर जा रही थी, सरकार की पुलिस ने महकमे से दबाव दबा करके उनको इधर से उधर शिफ्ट करवा दिया, पानी तक उनको पीने के नहीं दिया गया, रोटी भोजन तो बहुत दूर से इसका एक पानी जो है उसकी कीमत है कि हर जगह फ्री में मिलता है, सबसे बड़ी सेवा होती पानी की, उन्होंने पानी तक नहीं दिया तो सरकार क्या कर सकती है। आपको देखिए, सरकार सोचती है कि उसको घमंड होगा कि हम बस हमारा ही राज रहेगा, ये नहीं सोचते कि देश के में जो नागरिक है, जो महिलाएं है, इनके बगैर तुम्हारी सरकार नहीं बनी और नहीं कभी बनेगी। सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं सभी संगठनों को अपनी संगठन की तरफ से ये बता देता हूँ कि मैं हमारा संगठन उनके साथ रहेगा। दिव्यांग एकता, महिला आशा यूनियन, कच्चे कर्मचारी यूनियन, हमारी मांगे